हुआ था और लगातार वो इस पर काम भी कर रही थी, जिसके बाद पूरी सूचना मिलने के बाद कल इनकी गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है। इसके अलावा जब इनकी जांच की गई तो जितने तमाम फोन और जो इनके लैपटॉप वगैरह खंगाले गए तो उससे वो धमकी भरे ईमेल भी मिले हैं जिन्हें ये स्कूल में भेज रहे थे। तो दिल्ली एनसीआर में एसटीएफ ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में कई स्कूलों को ये धमकी भरा ईमेल भेज चुके हैं और इनकी जो तफ्तीश है वो पुलिस कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों ये धमकी भरा ईमेल भेजते थे। और जो ऑनलाइन बैटिंग का रैकेट है उसका सबसे पहले पुलिस ने खुलासा किया था, लेकिन जब जांच के दौरान ये स्कूलों को धमकी भेजने वाले पूरा एंगल भी सामने आया। इस पे भी अब एसटीएफ जांच कर रही है, तो देखना ये होगा कि जांच में आखिर निकल कर क्या सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप के अलावा जो धमकी दे रहे थे दिल्ली एनसीआर में, उसका खुलासा एसटीएफ ने कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग इसमें नेपाल के काठमांडू के रहने वाले हैं, वही इसके लीडर थे, वही अपने नेतृत्व में इसका पूरा रैकेट चला रहे थे। तो ये तमाम पुलिस की यानी कि अकरम ये कह कर रही है। सकते हैं कि एक तरफ लोगों के साथ ये ठगी करने का काम करते थे, दूसरी तरफ लोगों को धमकाया भी करते थे, जो स्कूल में मैसेज भेजे गए, बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई। लेकिन क्या ये सिर्फ 6 लोग हैं या फिर इनका कोई बड़ा नेटवर्क है? क्या अब तक पुलिस इनके बारे में बता पा रही है अकरम? देखिए, एसटीएफ का यही कहना है, जो जांच है वो अभी एसटीएफ कर रही है, एसटीएफ ने ही इनको गिरफ्तार किया है। और एसटीएफ का कहना है कि जो अभी 6 लोग गिरफ्तार ये किए गए हैं, इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है तो इनके तार नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं जो जिनसे ये जुड़े हुए हैं, और ये पूरा कॉल सेंटर चलाने वाले थे। पूरी प्लानिंग थी जिसके जरिए लोगों के साथ और बड़े स्तर पर ठगी करते। तो उस कॉल सेंटर से आखिर कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसकी भी एसटीएफ जांच कर रही है। क्योंकि एसटीएफ जब जांच करती है तो देखिए सारी चीजें सामने निकल कर आ जाती हैं, और इसी को लेकर वह एसटीएफ की कई टीमें लगातार लगी हुई है। जो एसटीएफ नोएडा के एडिशनल एसपी है राजकुमार मिश्रा, उन्होंने भी बताया इंडियन न्यूज को कि जांच जारी है और इसके तार जो है वो काठमांडू और भी लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ अभी कर रही है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो बड़ा रैकेट है वो भी सामने आएगा। इसके अलावा जो स्कूलों को धमकी दी जाती थी उस पर भी पुलिस ने अब तेजी से जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद अधिकारियों का कहना है कि जल्दी अपडेट किया जाएगा कि आखिर और क्या क्या गतिविधियों में ये लोग शामिल। लगातार देखिए अलग अलग राज्यों में जो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती रही है, क्या कनेक्शन वहां से इन लोगों का जुड़ा हुआ है? किन किन स्कूलों को इन लोगों की ओर से धमकी दी गई है? क्योंकि अब तक जो जांच में सामने आया है उसमें ये पता चला है कि जो ये अब लोग हैं, जो ये गैंग हैं, ये स्कूलों को धमकी दिया करते थे बम से उड़ाने की। हालांकि आगे जब जांच होगी पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जाती है ये देखना होगा। अकरम खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अकरम, क्या जानकारी इन गैंग के बारे में और मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में एसटीएफ का ऑफिस है, जहां से इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना धमकी भरे मेल भेजे जा रहे थे स्कूलों में, वो सबका जो थ्रेट ईमेल है वो इनके पास से रिकवर हुआ है। मोबाइल से तमाम चीजें बरामद हुई है जो ये थ्रेट भेजते थे स्कूलों का। इसके अलावा ऑनलाइन बैटिंग ऐप की पुलिस को इनपुट मिले थे, जिस आधार पर पुलिस ने छापेमारी करी। इनके पास से जो मोबाइल है 22 और कुछ पासपोर्ट हैं वो बरामद किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 6 लोग हैं इनमें कुछ नेपाल के रहने वाले हैं, जबकि कुछ दिल्ली और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो पूरा एक बड़ा गिरोह था जो ये काम कर रहा था, और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी इन्होंने की है। जो विदेशी लोग हैं वो भी इनके निशाने पर होते थे, और कुछ लोग इसमें बाहर कंट्रियों में भी पड़े हुए हैं। तो वेल प्रोफेशनल है जो ये ठग हैं, मतलब समझ लीजिएगा जो साइबर ठग थे उस तरीके से ही ये पूरा नेटवर्क बहुत शातिल तरीके से चलाते थे, जिसके जरिए ये लोगों को ठगी का अपना शिकार बनाते थे। और उनके पास से कई पुलिस ने ऑनलाइन बैटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एप्स भी बरामद किए हैं। लेकिन अकरम, इन शातिरों तक पुलिस कैसे पहुंच पाई? इनके बारे में खुलासा कैसे हुआ? और जो अब जानकारी ये मिल रही है कि स्कूलों को धमकी दिया करते थे, जो हाल फिलहाल में कई स्कूलों को धमकी भरा मेल आया है, तो क्या उनमें इनका भी नाम है क्या? बिल्कुल, देखिए जो अगर इन तक पहुंचने की बात करी जाए तो एसटीएफ को कई दिन से इनपुट मिला हुआ था और लगातार वो इस पर काम भी कर रही थी, जिसके बाद पूरी सूचना मिलने के बाद कल इनकी गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है। इसके अलावा जब इनकी जांच की गई तो जितने तमाम फोन और जो इनके लैपटॉप वगैरह खंगाले गए तो उससे वो धमकी भरे ईमेल भी मिले हैं जिन्हें ये स्कूल में भेज रहे थे। तो दिल्ली एनसीआर में एसटीएफ ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में कई स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेज चुके हैं, और इनकी जो तफ्तीश है वो पुलिस कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों ये धमकी भरा ईमेल भेजते थे। और जो ऑनलाइन बैटिंग का रैकेट है उसका सबसे पहले पुलिस ने खुलासा किया था, लेकिन जब जांच के दौरान
ये स्कूलों को धमकी भेजने वाले पूरा एंगल भी सामने आया। इस पे भी अब एसटीएफ जांच कर रही है, तो देखना ये होगा कि जांच में आखिर निकल कर क्या सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप के अलावा जो धमकी दे रहे थे दिल्ली एनसीआर में, उसका खुलासा एसटीएफ ने कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग इसमें नेपाल के काठमांडू के रहने वाले हैं, वही इसके लीडर थे, वही अपने नेतृत्व में इसका पूरा रैकेट चला रहे थे। तो ये तमाम पुलिस की यानी कि अकरम ये कह सकते हैं कि एक तरफ लोगों के साथ ये ठगी करने का काम करते थे, दूसरी तरफ लोगों को धमकाया भी करते थे, जो स्कूल में मैसेज भेजे गए, बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई। लेकिन क्या ये सिर्फ 6 लोग हैं या फिर इनका कोई बड़ा नेटवर्क है? क्या अब तक पुलिस इनके बारे में बता पा रही है अकरम? देखिए, एसटीएफ का यही कहना है, जो जांच है वो अभी एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ ने ही इनको गिरफ्तार किया है और एसटीएफ का कहना है कि जो अभी 6 लोग गिरफ्तार ये किए गए हैं, इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है, तो इनके तार नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं जो जिनसे ये जुड़े हुए हैं, और ये पूरा कॉल सेंटर चलाने वाले थे। पूरी प्लानिंग थी जिसके जरिए लोगों के साथ और बड़े स्तर पर ठगी करते। तो उस कॉल सेंटर से आखिर कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसकी भी एसटीएफ जांच कर रही है। क्योंकि एसटीएफ जब जांच करती है तो देखिए सारी चीजें सामने निकल कर आ जाती हैं, और इसी को लेकर वह एसटीएफ की कई टीमें लगातार लगी हुई है। जो एसटीएफ नोएडा के एडिशनल एसपी है राजकुमार मिश्रा, उन्होंने भी बताया इंडियन न्यूज को कि जांच जारी है और इसके तार जो है वो काठमांडू और भी लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ अभी कर रही है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो बड़ा रैकेट है वो भी सामने आएगा। इसके अलावा जो स्कूलों को धमकी दी जाती थी, उस पर भी पुलिस ने अब तेजी से जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद अधिकारियों का कहना है कि जल्दी अपडेट किया